नमो नमो साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे थे प्रत्यय और प्रत्यय में आज हम क्षत्रिय और शानच प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से रूप बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय वर्तमान कालिक क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक सूत्र आता है तौ सत। तौ यानी दोनों, सत, इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा हो जाती है क्षत्रिय और शानच की। इसी में अगला सूत्र आता है लटः क्षत्रिय शानचा औ प्रथमा समानादि करणे। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि लट लकार अर्थ में धातु में क्षत्रिय व शानच प्रत्यय लगते हैं। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग निरंतरता अर्थ में होता है। निरंतरता अर्थ मतलब जाता हुआ, पीता हुआ, खाता हुआ, इस प्रकार से निरंतरता अर्थ में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है, क्षत्रिय और शानच का। और शेष क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष रहता है, शानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। इस आन का न पूरा है, आधा नहीं, हलंत नहीं है। देखते हैं इसके उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। क्षत्रिय प्रत्यय में पट धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा, पुल्लिंग में बनता है पठन। इसके रूप चलते हैं गच्छत की तरह, तो पठन, पठंतो, पठंतः, इस प्रकार से पुल्लिंग में रूप बनते हैं। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में नदी की तरह रूप चलते हैं इसके, तो बनता है इसका पठंती, पठंती, पठंत्यो, पठंत्यः, इस प्रकार से रूप बनेंगे। गम धातु के क्षत्रिय प्रत्यय में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति। लिख धातु के क्षत्रिय प्रत्यय में बनेंगे लिखन, लिखन, लिखन्तौ, लिखन्तः, प्रपन्न ने पहला रूप लिखा है। स्त्रीलिंग में लिखन्ति। पा धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएगा तो पिबन, स्त्रीलिंग में पिबन्ति। हस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा तो हसन, स्त्रीलिंग में हसन्ति। शानच प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। शानच प्रत्यय में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किस प्रकार से रूप बनते हैं। सेव धातु, सेव धातु में शानच प्रत्यय करेंगे और इसमें एक नियम आता है, आने मुख, उससे मुख का आगम हो जाता है। मुख मतलब मैं नजर आएगा, तो सेव धातु में शानच प्रत्यय करेंगे तो बनता है पुल्लिंग में सेव मानः और स्त्रीलिंग में सेव माना। पच धातु में शानच प्रत्यय करेंगे तो बनेगा पचमाना, पचमाना। वृत्त धातु में शानच प्रत्यय करेंगे तो बनेगा वर्तमान, स्त्रीलिंग में वर्तमाना। आस धातु में शानच प्रत्यय पुल्लिंग बनेगा आसीनः, आसीना। सह धातु में सहमान, सहमाना। इस प्रकार से इसके शानच प्रत्यय के रूप बनते हैं। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण में वसु, वसु शब्द के स्थान पर वस आदेश हो जाता है। इसका एक सूत्र आता है विदेश चतुर्वसु। तो वह सूत्र कहता है कि विद धातु में जो जानने के अर्थ में आती है उसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगने पर क्षत्रिय के स्थान पर विकल्प से वसु आदेश, और वसु का क्या शेष बचता है वस।
रूप बनते हैं विद धातु में क्षत्रिय प्रत्यय का। विद धातु और अतिशेष बचता है क्षत्रिय का, तो मूल शब्द बनता है विदत। तो इसके रूप भी चलते हैं विदन, विदंतो, विदंतः। और विद धातु में वही वसु वाले रूप बनेंगे, तो विध्वस बनेगा मूल शब्द। और विध्वस मूल शब्द से इसके रूप बनते हैं विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः। तो विद धातु में विकल्प से क्षत्रिय और वसु भी आदेश होता है, तो विध्वस, विद्वान जो शब्द, विद्वांस जो शब्द है वह इस विदेर चतुर्वध से बन जाते हैं। एक उदाहरण और सूत्र है लिरिट सद्वा, यानी सूत्र कहता है कि क्षत्रिय व शानच प्रत्ययों का प्रयोग विकल्प से लिरिट लकार में भी होता है। ये जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय विकल्प से, इनका प्रयोग लिरिट लकार अर्थ में भी होगा। अब लिरिट लकार कौन सा होगा? जिसके रूप धातु रूप में चलते हैं पटिशति, पटिशत, उस काल के लिए। तो यहाँ पर क्रिया धातु में क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो बनेगा करिशन, और दूसरा शानच प्रत्यय का बनेगा करिष्यमाणा। इस प्रकार से इस सूत्र के उदाहरण बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्षत्रिय और शानच प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करी। यह वर्तमान कालिक प्रत्यय होते हैं कि सत्संज्ञा होती है और किस प्रकार से कौन कौन से इसके रूप बनते हैं, उसकी जानकारी में हमने जानकारी प्राप्त की। जयतु संस्कृतम, जयतु वार्तम।